हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कि अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स होते क्या हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, इसका अकाउंटिंग करते समय क्या यूज है, वो आज के क्लासेस में एक एक करके सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कैपिटल के बारे में कि रियल में व्यापार में कैपिटल किसे कहते हैं। तो चलो इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वह अकाउंटिंग किससे रिलेटेड करते हैं, किसी बिजनेस से रिलेटेड। इतना सबको क्लियर है? मैंने कल बताया था। और बिजनेस का मतलब ने क्या बताया था आपको कि लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ये सबको क्लियर है? अब सवाल यह कि सर जो बिजनेस हम करने वाले हैं, ठीक है, लाभ के उद्देश्य से तो करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बिजनेस में लाभ कब होगा, जब इस व्यापार को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मतलब यह व्यापार में इनकम कब होगा, लाभ कब होगा, जब इस व्यापार को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट कौन करेगा? तो जो स्टार्ट करेंगे वो व्यापार के ओनर, प्रोप्राइटर, स्वामी करेंगे। क्लियर है? और दूसरा स्वामी ना समझना। चलिए ध्यान दीजिएगा। मतलब इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कोई प्रोप्राइटर, ओनर होगा जो इस व्यापार को स्टार्ट करेगा और इस व्यापार का कोई नाम देगा। अब कोई भी नाम दे सकता है, एसके ट्रेडर्स के नाम से स्टार्ट कर सकता है, बोलो, ठीक है, पीके ट्रेडर्स के नाम से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, या गायत्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्टार्ट कर सकता है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट तो मन में है कि मैं एक व्यापार स्टार्ट करूंगा, किसके नाम से, एसके ट्रेडर्स के नाम से। व्यापार स्टार्ट करूंगा पीके ट्रेडर्स के नाम से या गायत्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। लेकिन सवाल यह कि इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए हमें धन कितना लगाना होगा, ठीक है, सवाल यह है। तो ध्यान देना। अब सपोज मान लो इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए इनको रिक्वायरमेंट है कितना, 5 लाख, ठीक है ना, ज्यादा सोचो कम भी मिलेगा, ठीक है। 5 लाख का रिक्वायरमेंट है इनका। तो आप बताइए, जो ये 5 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, तो जब तक ये व्यापार में लगाएंगे नहीं, ठीक है, तब तक ये व्यापार स्टार्ट होगा नहीं होगा। तो ध्यान देना। अब सपोज ये 5 लाख रुपया, ध्यान देना सभी लोग, ये जो 5 लाख रुपया है, ये 5 लाख रुपया लगा रहे हैं व्यापार में। अब इनको मिल गया या इनके पास पड़ा हुआ है या बैंक से लोन ले लिया, इसका मतलब नहीं है, ये लगा रहे हैं। तो जितना पैसा ये लगा रहे हैं, मान लो 5 लाख लगा दिए इसमें, तो जो 5 लाख लगा रहे हैं यही इनके व्यापार के लिए पूंजी कहलाता है, मीन्स कैपिटल कहलाता है। मतलब कैपिटल का मतलब है पूंजी। अब पूंजी मतलब वो ना समझ लेना आप लोग, कौन सा, हाँ नहीं बताएंगे सब। ये कैपिटल का मतलब क्या होता है जी। तो वहां पे यह बिजनेस वो नहीं समझना है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब पूंजी, ठीक है, मतलब उस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कितना पूंजी लगाना है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई कहता सर कैपिटल किसे कहते हैं, तो बता सकते हो व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कैपिटल कहलाता है। मतलब जो व्यापार का स्वामी क्या करता है, जो व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जितना धन लगाता है, जो वस्तु लगाता है स्टार्टिंग में, वही उस व्यापार का क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अब ध्यान देना, अब कैपिटल में लगाएगा क्या, इनको मतलब पहले से डिसाइड है कि 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है,
अब फॉर एग्जाम्पल यह बहुत होशियार है, ठीक है, होशियार है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, पहले से प्लानिंग इन्होंने किया था कि 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो हर महीने मान लो कहीं काम कर रहे थे, यह सैलरी से मान लो हर महीने इन्होंने 10,000 बचा लिया था। कितना? 10,000। और फॉर एग्जाम्पल उस व्यापार से रिलेटेड कुछ संपत्ति पहले से खरीदते गया है। फॉर एग्जाम्पल उनको क्या करना है, एक दुकान खोलना है, ठीक है, सीएससी का। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, कमाया, धीरे 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 लगाया, और उन्होंने एक बार में क्या कर लिया, एक लैपटॉप खरीद लिया कुछ रुपए का। क्या खरीद लिया जी? लैपटॉप खरीद लिया। अब ये जो लैपटॉप खरीदे हैं, ये जरूरी है लगाना इनको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप के साथ साथ इनको कुछ फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कमाया, कुछ फर्नीचर भी पहले क्या कर लिया है, खरीद के रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल दोनों खरीदने में इनको लगा था कितना, 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख रुपया। और इस व्यापार को चलाने के लिए कितना जरूरी था, 5 लाख। तो आप बताओ, 1 लाख का तो पहले से इन्होंने रखा है, तो फिर से कितना लगाएंगे, यह 4 लाख। अब यह 4 लाख क्या लगाएंगे, तो कैश लगाएंगे। मतलब जितना जरूरत था फर्नीचर का खरीद लिया इन्होंने, लैपटॉप की एक रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप इन्होंने खरीद लिया, फिर से उसके बाद से एक बार क्या लगाएंगे, 4 लाख और रुपया लगाएंगे। 1 लाख रुपए का पहले लगा है, टोटल इन्वेस्ट कर देंगे कितना, 5 लाख। व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यापार में दिखाना पड़ेगा कि कैश कितना लगाया, फर्नीचर कितना लगाया, और लैपटॉप कितने का लगाया। अगर केवल कैश लगा दिया तो टोटल 5 लाख रुपया कैश दिखाइए। अगर अगर इसमें कुछ फर्नीचर लगा दिया, कुछ लैपटॉप लगा दिया, कुछ पीसी लगा दिया, और धीरे धीरे खरीद के रखे थे, तो क्या क्या लगाया सब दिखाना पड़ता है पूंजी में। कैसे दिखाओगे, तो चलो इसको हम लोग एक एक करके और सिस्टमेटिक तरीके समझते हैं। या ऑप्शन चेंज हो गए हैं क्या, इरेजर वाला ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है इसमें। देखो छुपा है, खोजना पड़ता है। अच्छा अच्छा, यही है, ये तो अबरे आलम है। हाँ बहुत मजा आ रहा है तुम लोग को। गधो, तुम लोग पास में रह के नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, वो दूर से पढ़ रहा है तो मजा आ रहा है तुम लोग को। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कैसे लगाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो दिखाएगा कि व्यापार में जो कैपिटल लगाना था, जो पूंजी लगाना था, कितना लगाना था इनको, 5 लाख रुपए लगाना था। लेकिन इन्होंने क्या किया है, उसमें कैश इन्होंने लगा दिया है। अब जितना कैश लगाया है तो उतना बताना पड़ेगा। मान लो 4 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है। जो पीसी खरीदा था, लैपटॉप खरीदा था, मान लीजिए इन्होंने लगाया था कितने का, 50,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद से जो फर्नीचर खरीदा था वो कितने का लगाया था, वो भी 50,000 रुपए का लगाया था। मतलब जितना जितना का लगाया है, क्या है, सब बताना पड़ेगा अकाउंटिंग करते समय कितने कितने का लगाया है। तो आगे की बात है, ठीक है। मैं बस बेसिक अभी बता रहा हूँ कैपिटल के बारे में। अगर सिंपल शब्दों में पूछा जाए तो आप बता सकते हो, व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अब जितना पैसा लगाएंगे वही कैपिटल कहलाता है। चलिए इसके बारे में हमने लिखा भी है, और अच्छे से इसका नोट भी बनाया है। क्या बनाया है, चलिए देखते हैं क्या इसके बारे में लिखा गया और क्या बताया जा रहा है। नीचे आओगे आप तो इसके बारे में फर्स्ट कहाँ गया कैपिटल, चलिए 10वें नंबर पे, ठीक है। मतलब बनाने का तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन हमारा सिस्टम अलग है। देखो ध्यान देना, कहा जाता है बिजनेस के मालिक मतलब प्रोप्राइटर। क्या है, प्रोप्राइटर, ओनर। बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा,
क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। फिर से देखिए अगले शब्दों में क्या बताया जा रहा है। किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। इस नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। मतलब ध्यान से सुनना इसके बारे में। लास्ट में ये तो समझा दिया यहां तक। ये जो लास्ट पॉइंट लिखा गया इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कितना लगाया था? 5 लाख लगाया था, और व्यापार को साल भर इन्होंने चलाया था। कितना लगाया था? 5 लाख। और कितना चलाया था? साल भर। और लास्ट में इनको पता चला कि 1 लाख रुपए का व्यापार में लॉस हो गया। क्या हो गया है? लॉस हो गया है, नुकसान हो गया है। तो आप बताइए, लगाया था कितना? 5, नुकसान कितने का हुआ? 1। तो आप बताओ कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो वो पैसा अगले साल का हो जाएगा 4 लाख रुपया कैपिटल। समझे? फिर से अगर उस साल मेहनत करके व्यापार को चलाया और फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 लाख का। तो इनका कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। मतलब कैपिटल और बढ़ जाएगा। तो 5 पहले का था और 2 और कमा लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपया हो जाएगा। यही में लास्ट पॉइंट बताया गया है। आप बताओ, सपोज मान लीजिए हम व्यापार को स्टार्ट नहीं करते हैं कि 1 रुपये से चालू किया था और आज करोड़ रुपए का संपत्ति हो चुका है। ठीक है, ये करोड़ रुपए से चलाया था और 1 रुपये का संपत्ति बचा। कैसे ऐसे होता बताइए? हम व्यापार को सही से चलाए, हमने व्यापार को सही से चलाया, मेहनत करके चलाया और व्यापार बहुत अच्छा चल गया। तो हमने लगाया 10,000 और साल में मुझे पता चला कि मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है। तो ये अगले साल का कितना हो जाएगा? 1,10,000 रुपये हो जाएगा। तो सब खर्चे उर्चे छांटने के बाद हमको निकल के आया प्रॉफिट 1 लाख और 10 पहले से लगाया। तो कैपिटल 10 का था, प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हो गया। तो अगले साल का हमारा 1,10,000 रुपए का कैपिटल हो जाएगा। वो पैसा फिर से जुड़ जाएगा। ठीक है। और ऐसा नहीं अब खाओ बंदे हो तो कोई बात ही नहीं है कि 10,000 लगाए 1 लाख कमाए, फिर से 1 लाख खा लिए, फिर से 10,000 लगाएंगे। ठीक है, मूड है ना हमारा, ठीक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यापार नहीं चलता है। मतलब आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कब? जब आप फिर से वो पैसा लगाओगे। तो 10,000 का 1,10,000, तो अगले साल और अच्छे से चलाओगे तो और बढ़ता जाएगा। तो जितना प्रॉफिट होता जाएगा कैपिटल आपका उतना इंक्रीज होता जाएगा। तो 1 रुपए से लोग बोलते हैं करोड़ों का हमारा संपत्ति हो चुका है। ठीक है, और वही कई लोग करोड़ रुपए लगाते थे 1 रुपए में चले आते हैं, हर साल घाटे में आते हैं। 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख, धीरे धीरे 5 6 10 साल के बाद से उनका वैल्यू घट जाता है। और जो 10 रुपए लगाते हैं धीरे धीरे उनका वैल्यू हो जाता है 10,000 रुपए। तो यही बोला गया है कि कैपिटल कब बढ़ेगा? जब व्यापार में प्रॉफिट हो, उसे बोलते हैं कैपिटल इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। ठीक है, व्यापार में। ठीक है, कैपिटल कब घटेगा? जब हमारे व्यापार में लॉस होगा, मतलब डिक्रीज होगा। कब? तो व्यापार को सही से नहीं चलाओगे। या कोई जरूरी नहीं कि हर साल हम प्रॉफिट में ही जाते हैं। हम मेहनत करके चलाएं फिर भी हमारा व्यापार उतने अच्छे से चला नहीं है, या चला है किसी कारणवश हमारे व्यापार में घाटा लग गया है, तो होता है। बड़े बड़े व्यापारी भी क्या करते हैं, करोड़ों का उनका नुकसान होता है किसी साल, और किसी के कई सारे करोड़, मतलब 2 4 10 15 20 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। तो हर एक व्यापारी में होता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना जो व्यापार के हर साल कमाएंगे कमाएंगे। कोई घाटा भी होता है, कोई नुकसान, मतलब क्या है, कोई फायदा भी होता है। ठीक है, लेकिन जब घाटा होगा तो कैपिटल कम होगा, जब फायदा होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। क्लियर है? यही बताया गया है। हाँ, ये कैपिटल हर साल एडजस्ट होता है। किससे? नहीं, जो हमारा ये पैसा होता है प्रॉफिट और लॉस, हर साल कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ये चेक करते हैं कितना लगाया और कितना कमाया, और सब छाटने उठने के बाद से कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस समय ऐसा नहीं कि हमने 10 रुपए लगाया और 20 रुपए बेच दिया। ठीक है, जितने का प्रॉफिट हुआ, नहीं, प्रॉफिट का मतलब अलग होता है। इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस और लॉस में बहुत फर्क होता है। चलिए आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मतलब कैपिटल क्लियर हो गया? बोलो, कोई पूछेगा तो बता दोगे? एक बार और पढ़ लो, क्या बताया जा रहा है? बिजनेस के मालिक द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल। दूसरे शब्दों में
किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और फिर से लास्ट पॉइंट लिखा गया, जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। क्लियर है? चलिए आप लोग पढ़े थे नहीं? कोई नहीं पढ़ा था, बस जानते हो तो क्या था, गूगल पे सर्च किए थे, सब लिख के लेके चले आए थे। ये नहीं बोले थे पढ़ पढ़ के समझ समझ के आना, दो चार लोग पढ़े हैं समझे हैं तब लिख के लाए। हाँ हम समझ रहे हैं, दो लोग का कॉपी मुझे मिला है समझ वक्त। चलिए ध्यान देना, किताबी भाषा नहीं लिखो तुम लोग। हाँ ठीक है, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, और अगला मैंने लिखवाया क्या? ड्राइंग। देखो, जो बिजनेस में अकाउंटिंग करते समय जो ये ड्राइंग शब्द आएगा, इसका मतलब क्या है समझना। जब यह व्यापार जो हमने स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया किसके नाम से? ASK ट्रेडर्स के नाम से, मतलब अपना नाम देंगे, दूसरे का नाम देंगे, ठीक है। और ध्यान देना, SK ट्रेडर्स के नाम से व्यापार स्टार्ट किया, इसके ओनर कौन है? SK, ठीक है। व्यापार में लगाया कितना धन इन्होंने? फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए लगाया, ठीक है। मतलब एक व्यापार, एसके ने एक व्यापार स्टार्ट किया, कितना रुपए लगा के? 2 लाख, और उस व्यापार का नाम रखा गया क्या? एसके ट्रेडर्स, ठीक है। मतलब इनको कम लोग जानेंगे, इस व्यापार के नाम से ज्यादा लोग जानेंगे। क्लियर है ना? क्योंकि यह व्यापार का मालिक, ओनर, प्रोप्राइटर, और जो व्यापार दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों का एक अलग अलग अस्तित्व है। ध्यान देना, दोनों को कभी एक मत मानना, दोनों को जब एक मानने लगोगे तो अकाउंटिंग सही से नहीं होगा, ठीक है। तो समझना, व्यापार का मालिक अलग है और व्यापार हमारा अलग है। अकाउंटिंग दोनों का अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग मान के ही करते हैं, और दोनों को अगर सेम मानते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होगी और बैलेंस हमारा मैच नहीं करेगा। चलिए, इन्होंने लगाया कितना? 2 लाख। तो हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या लिखे हमने? कैपिटल। बोलो, अभी पढ़ाया हूं ना मैं आपको। मतलब यह जब 2 लाख रुपए लगाए व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने कैपिटल कितना लिखा? 2 लाख। ये क्लियर है सबको? चलिए, लेकिन यही व्यापार का स्वामी, ठीक है, जब ये पूंजी लगाता है तो इसकी भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जिससे बिजनेस से पैसा निकालना पड़ता है, ठीक है। अब कैसे रिक्वायरमेंट होंगे? अब ये व्यापार में पैसा 2 लाख लगाया, और लगाने के बाद फिर से पैसा व्यापार से निकाल के और व्यापार में लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह जो मालिक एसके जो है, यह व्यापार से पैसा निकाले, और वो भी निकाले किसके लिए? निजी खर्च के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, इस व्यापार में 2 लाख लगाए थे और 10,000 निकाल लिया निजी खर्च के लिए। निजी खर्च मतलब पर्सनल यूज, ठीक है ना? क्या मतलब है? पर्सनल यूज। अब देखो, पर्सनल यूज का मतलब क्या है? व्यापार से रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये 10 निकाला, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 10 में मैंने घर के लिए, अपने रेजिडेंस के लिए, अपने आवास के लिए हमने फर्नीचर खरीद लिया, समझना। वह व्यापार से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? उसके बाद से फॉर एग्जाम्पल कितने का खरीदा? 5,000 का, ठीक है। फिर से मान लो इसी 10 में से 5 बचाना, ठीक है। और 5 मैंने क्या कर दिया, ठीक है, वह मैंने खर्चा किया किसके लिए? मान लो घर में 10 फोन है, ठीक है, 10 लोगों का रिचार्ज करा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए जोड़ लो 3,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अरे 3300 का कराओगे तो, ठीक है। तो टोटल मान लीजिए हमने क्या किया, 8,000 खर्चा कर दिया, बोलो। और फॉर एग्जाम्पल जो छोटा भाई है उसको मैंने कहा लो 2,000 रुपये खा लो, ठीक है।
तो टोटल हमने कितना खर्चा कर लिया? 10,000। क्या वो व्यापार में हमने लगाया क्या? नहीं। तो यह जो 10,000 हमने लगाया, शांत रहो, थोड़ा ध्यान दो, ये कंसेप्ट आगे चल के बहुत काम देगा। ठीक है, ये कहानी हम नहीं सुना रहे हैं, पापा के लिए मोबाइल में रिचार्ज करा है, आगे चल के काम देगा। ये 10 जो हमने निकाला तो व्यापार में खर्चा नहीं किया, ये अपना पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, घर में, ठीक है, या अब किसी को दो, उसे मतलब नहीं है, वो निजी खर्च ही बोला जाएगा। वो बिजनेस में अगर आप नहीं लगाते हो तो, ठीक है, अब चाहे किसी फ्रेंड को दे दो, ठीक है, या घर पे ही मान लो कई सारे ऐसे सामान होते हैं, एक्टिविटी होते हैं जो आपको खरीदने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अब व्यापार स्टार्ट कर दिए, व्यापार को 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर दिए, व्यापार चला रहा है और चला रहे हो, अब पापा बोल दिए कि बाबू मेरे लिए थोड़ा सा क्या करना, ये सामान खरीद के लेके आना, ठीक है, तो ऐसा तो बोलोगे नहीं कि नहीं रुकिए, उसके लिए हम दूसरा जॉब कर रहे हैं पहले, ठीक है, मतलब व्यापार अलग है, उसके लिए जाएंगे, कमाएंगे, अलग से पैसा कमाएंगे तो आपको लाएंगे, मतलब व्यापार से तो पैसा निकालोगे। मान लो मैंने एक दुकान ही खोल दिया छोटा सा, और मुझे घर पे कुछ काम है, तो कहीं नहीं, दुकान का पैसा नहीं देंगे आपको, एक दुकान बंद करेंगे, जाएंगे, कमाएंगे, तब ला के आके देंगे? नहीं, हमारे खर्चे भी बहुत सारे हैं, बिजनेस के अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं, तो हम पैसा बिजनेस ही तो निकालेंगे। तो बिजनेस से निकालेंगे तो बिजनेस में नहीं लगाते हैं, उसे बोला जाता है कि बाबू आप निजी खर्च कर रहे हो, आहरण कर रहे हो। तो ड्राइंग का मतलब आहरण, यहाँ पे आहरण बोला जाता है, क्या बोलते हैं? आहरण, मतलब जो भी खर्चे हैं और वो निजी खर्चे हैं, उसको बुक ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करते समय ड्राइंग में रिकॉर्ड करेंगे। किसमें रिकॉर्ड करेंगे? ड्राइंग में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, ध्यान देना, यह पैसा कैपिटल से एडजस्ट होगा। यह पैसा किससे एडजस्ट होगा? कैपिटल से। मतलब यही मालिक साल के अंत में खोजेगा कि हमने लगाया कितना था? 2 लाख। तो अगर यह 10,000 नहीं लिखता हूं तो आगे चल के वो 2 लाख का हिसाब ही मांगेगा। किससे? जो उसका अकाउंटेंट होगा, जो अकाउंटिंग करता है, जो आप सीख रहे हो, ठीक है, आपसे ही कहेगा हमने 5 लाख लगाया था, ठीक है, और भले 1 लाख रुपए निकाल लिया, अगर आप बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखे तो कहेगा 5 लाख का 5 लाख का हिसाब दो, 1 लाख कहाँ गया हमको बताओ, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि मालिक आएगा पैसा लेगा, ठीक है, तो आप कहोगे चलो मालिक ही है ना छोड़ दो, तो उसमें एक एक पैसे का हिसाब किताब रहता है। हाँ, पैसा निकाल रहा है, मालिक से पूछ लेना सर किसके लिए पैसा निकाल ले, या खुद मालिक बताते हैं, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग सही से होता है और पैसा नहीं मिल पाता, उन्हें बताया कि इसके लिए इतना खर्चा किया, इसके लिए इतना खर्चा किया, इसके लिए इतना खर्चा किया, तो बताओ छोटे छोटे बहुत सारे सामान हो सकते हैं ना, सब बताते रहेंगे, हमारे मालिक नहीं कहेंगे किसको किसको रिचार्ज कराए हो, किसको किसको क्या किए हो, क्या करेंगे, बस पूछ देंगे कि आप निजी खर्च कितना किए हो, तो बता दिया कितना? 10,000। तो लिखेंगे बुक ऑफ अकाउंट में ड्राइंग अकाउंट, और उसको लास्ट में साल के अंत में इससे माइनस करेंगे, तो कैपिटल कितना लगाया था? 2 लाख। और कितना ले लिया? 10,000, मतलब 10,000। तो व्यापार, जो व्यापार बोलेगा इनसे, कहेगा बाबू मैं आपका हिसाब किताब जो दूंगा ना वो 1,90,000 का दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपने 10,000 पहले ही ले लिया, ठीक है, तब अब बुक ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन हो पाएगा, तब अच्छे से अकाउंटिंग हो पाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आज से अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि अशोक स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹5,000, ठीक है, तो ध्यान देना वो आप हमेशा क्या बनेगा? कैपिटल का अकाउंट, ठीक है, मतलब व्यापार को जब भी स्टार्ट करने की बात की जाए तो वहां पे हमेशा जो अकाउंट बनेगा कैपिटल। देखिए, अगर मैसेज हमेशा आ गया तो उधर विड्रॉ, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज ₹1,000, ठीक है, 100, तो वहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा? हमेशा ड्राइंग का अकाउंट बनेगा। इतना याद रखना, माइंड में सेट कर लेना, आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वैसे ही कंसेप्ट में नहीं समझा रहा है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, आएंगे तो देखेंगे, उसको भी समझाऊंगा। आज कंसेप्ट समझिए कि देखिए ड्राइंग के बारे में क्या बताया जा रहा है, ठीक है, क्या लिखा गया है, एक एक करके समझते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा गया 19 नंबर पे, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उसको बता रहे हैं, ठीक है, बनाया गया वैसे। देखो बताया जा रहा है ड्राइंग बिजनेस के मालिक द्वारा किए जाने वाले निजी खर्च ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग मालिक के पूंजी को क्या करता है? घटाता है। घटाएगा नहीं घटाएगा? घटाएगा। और यदि बिजनेस के मालिक द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी, अब ऐसा नहीं केवल पैसा, कोई वस्तु भी निकालता है और अपने निजी खर्च के निकालता है तो उसको भी किसमें रिकॉर्ड करेंगे?
ड्राइंग में रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान देना। तो बोला गया है गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो यह मालिक का क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बता जाएंगे, कोई पूछेगा तो। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए तीसरा हमने क्या बताया था, बताइए जल्दी से। चलिए इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले यह, कल मैं लाइबिलिटीज बोला था, मैक्सिमम लोग गलती लिखे हैं, उसको सुधार कर लेंगे। लाइबिलिटीज क्या स्पेलिंग गलती लिखे हैं, इसीलिए उसका मतलब ही गलती आ गया है। ध्यान देना, यह हमारा लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का मतलब होता क्या है? लाइबिलिटी क्या मतलब होता क्या है? लाइबिलिटीज बोलो या लाइबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा होता है कर्ज। एक शब्दों में कहा जाए जिसे बोलते हैं कर्ज। हाँ, यह कर्ज किसका है? यह हमारे कंपनी, हमारे बिजनेस, हमारे संस्था का। ठीक है, अगर कोई कहता है कि बिजनेस पे या लाइबिलिटीज है तो समझ जाना, वो समझ जाना वो बिजनेस पे क्या है? एक प्रकार का कर्ज है। अब इसको थोड़ा अकाउंटिंग भाषा में समझते हैं कि कर्ज किसे कहते हैं, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं। तो ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा व्यापार है, वह व्यापार स्टार्ट करने के लिए पैसा तुमने लगा दिया, लेकिन कई सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, मेरा जो व्यापार है वो परचेज किया जी। हाँ बताइए। हाँ ध्यान दो बाबू, तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या है समझो, मैं कई सारे एग्जांपल दूंगा इसका। तो जो मेरा व्यापार है, फॉर एग्जांपल हमने कोई गुड्स परचेज किया। क्या किया जी? कोई गुड्स परचेज किया। ध्यान देना, कल मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जिसको सेल करते उसे क्या कहते हैं? कस्टमर, याद है। लेकिन जिससे हम माल परचेज करते हैं उसे बोलते हैं सप्लायर। अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? सप्लायर, ध्यान देना। और अकाउंटिंग के भाषा में सप्लायर को लिखा जाता है क्रेडिटर। क्या लिखा जाता है जी? क्रेडिटर्स। ध्यान देना, सप्लायर को क्या लिखा जाता है? क्रेडिटर्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे इनसे कौन है? ये पीके हैं और मेरा व्यापार फॉर एग्जांपल ये एसके चला रहे हैं। अब ये एसके ने पीके से 1,000 रुपए का कोई गुड्स खरीदा, कोई भी गुड्स, ठीक है। अब यह 1,000 का मैंने जो गुड्स इनसे खरीदा, वो पैसा हमने प्रेजेंट टाइम में पे अभी नहीं किया है। और मैंने बोला है कि सर 1 तारीख को मैं खरीद रहा हूं और मैं आपको 10 अप्रैल को पैसा दे दूंगा। तो जो मैं बोला हूं 1 को खरीदा और मैंने बोला 10 अप्रैल को दे दूंगा, वह पैसा हमारे व्यापार के ऊपर एक प्रकार का कर्ज है। क्या है? कर्ज है। और इसी को अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है लायबिलिटीज है। मतलब सिंपल शब्दों में बता दो, वह पैसा जो मेरे बिजनेस को किसी अदर बिजनेस या अदर किसी पर्सन को देना हो, चुकाना हो, वही हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज कहलाता है, कर्ज कहलाता है। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जांपल समझो, यह मेरा जो व्यापार है और मेरे व्यापार का इसमें मान लो पूंजी कितने का है? 5 लाख रुपए का है। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा व्यापार को और बढ़ाना है, और मैं बैंक पे गया और एसबीआई बैंक में गया और बैंक में मैंने क्या किया, लोन के लिए अप्लाई कर दिया। किसके लिए? लोन के लिए अप्लाई कर दिया। और फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 5 लाख रुपए का लोन भी दे दिया। का दे दिया, 5 लाख रुपए का लोन भी दे दिया। तो ध्यान देना, एसबीआई वाले बैंक को पैसा नहीं दोगे? दोगे ना फ्यूचर में, आज नहीं तो कल देना ही देना है।
एसबीआई वाले ने 5 लाख दे दिया तो अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे एसबीआई लोन अकाउंट। और एसबीआई लोन अकाउंट हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या बोला जाएगा, लायबिलिटीज बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा हमको देना है, कब, आज या कल। ठीक है, मतलब आज के बाद, इस समय के बाद से देना ही देना है। ठीक है, इसे ही बोलते लायबिलिटीज, मतलब वह पैसा जो व्यापार को चुकाना है। ठीक है, मैंने आपसे उधार ले लिया, ठीक है, बोला मैं दो दिन के बाद दे दूंगा, 1 महीने के बाद दे दूंगा, भले आप ब्याज न लो उसकी बात अलग है, फिर भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ज। और अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलेंगे उसको, लायबिलिटी। लेकिन हाँ ध्यान रहे, लायबिलिटीज के भी 2 टाइप्स है। कौन कौन से, एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती है जो शॉर्ट टर्म बेसिस होती है। क्या होती है, शॉर्ट टर्म बेसिस होती है, मतलब वो ऐसे कर्ज जो साल भर के अंदर ही उसके पैसे को क्या कर ले हम लोग, चुका ले। ऐसे लायबिलिटीज को बोलते हैं करंट लायबिलिटी। लेकिन कुछ ऐसे लायबिलिटीज होते हैं जो लंबे समय के लिए रहता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जैसे मान लो बैंक से लोन ही ले लिया, ठीक, पिछले साल ही वो तो चुकाएंगे नहीं, एक होता है 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल। तो ऐसे लायबिलिटीज को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। आगे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। क्लियर है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे, देवाशीष, आवाज आ रहा बाबू, देवाशीष, वाह नहीं किए, 1-2 दिन लगेगा सीखने में उनको। चलिए क्लियर है सबको ना। अब देखो इसमें अगर सिंपल क्या क्या नेम आ सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप पहचानोगे कि यह मेरे व्यापार के लिए रियल में क्या है, यह लायबिलिटीज ही है। तो ध्यान दो, यह नेम बार बार आते हैं। ठीक है, आपके सामने कौन कौन से ऐसे वर्ड आएंगे जिसको पहचान लोगे। सबसे पहला व्यापार में यह बार बार एक्टिविटी आएगा। पहला तो आएगा क्रेडिटर। क्या आएगा जी, क्रेडिटर। तो ये समझ जाना, यह पैसा किसका है, सप्लायर का, जो हमको पे करना है। किस कारण पे करना है, हमने माल जो खरीदा था वो क्रेडिट पे खरीदा था। क्रेडिट मतलब उधार, नहीं कहते आज नगद कल उधार, यही है उधार। नगद दे दिए तो कोई कर्ज है क्या, नहीं, ध्यान देना। उसके बाद से अगला शब्द क्या आएगा, बार बार आएगा, बैंक ओडी। बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक से हमने ज्यादा अमाउंट पैसा ले लिया, जो पैसा, जैसे बैंक ओडी का मतलब यही होता है कि मेरे खाते में, ठीक है, पैसा है 0, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और बैंक ने लिमिट दिया है कितने का, 10 लाख रुपए तक का। तो 10 लाख तक समझ हमारा लोन हो जाएगा। तो जब भी बैंक ओडी आए, ठीक है, या बैंक लोन आए, तो उसको समझ जाना क्या है, हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज है। क्लियर है ना। या कई सारे और नाम आएंगे, सैलरी पेबल। क्या आएगा, सैलरी पेबल। सैलरी पेबल का मतलब सैलरी पे करना है, पेबल अमाउंट मतलब वो पैसा हमको चुकाना है, देना है। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम आ सकते हैं, वेजेस पेबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल। ठीक है, मतलब इतना समझ जाओ, वह पैसा जो मेरे व्यापार को देना है, चुकाना है किसी कारणवश, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है, कर्ज कहलाता है। क्लियर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसी के ऊपर दिया है। कहा जा रहा है वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, ध्यान देना, वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस पे क्या कहलाता है, लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार
सामान का पैसा, बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट आदि हो सकता है। क्लियर है? यहां तक किसी कोई की दिक्कत? पढ़ के आओगे? चलिए अब हम अगले क्लासेस में क्या क्या आपको पढ़ाएंगे यह समझो और नोट कर लेना, घर से पढ़ के आना। क्या क्या? तो पहला लिखना प्रोप्राइटर, ये तो पढ़ा चुका हूं, छोड़ो। लिखो इंटिटी, फर्स्ट इंटिटी हो गया, पढ़ के आना है घर से। दूसरा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। तीसरा एसेट्स, क्या है? एसेट्स, एसेट्स बोलते हैं संपत्ति। ये लिख लिए 3, और एक और लिखिएगा, ये लिख लो आप, अकाउंटिंग पीरियड। समझ के कहीं से पढ़िएगा आप, ठीक है? गूगल से, किसी बुक से, यूट्यूब से, कहीं से सर्च करिएगा, लेकिन पढ़ के आइएगा। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। कहां से? अकाउंटिंग फर्स्ट पढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग पीरियड, उसके बाद एंटिटी, उसको ट्रांजैक्शन, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है? तो आप लोग पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? और जो भी लोग लाइव जुड़े हैं, कल से बाबू टाइम से आ जाना लाइव। ठीक है? किसी कारणवश आपका क्लास नहीं चल पाया आज, ठीक है, कल से मान लो लगभग 1:15 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है?